अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हो, ठीक ठाक हो। दोस्तों आप लोगों ने देखा था कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि नेस्टिंग बिछाई थी, नेस्टिंग सबको दे दी थी और नेस्टिंग में जो नेस्टिंग मटेरियल इस्तेमाल किया था उसे मुंजी कहते हैं, जो कि आपने देखी भी थी। अगर नहीं देखी तो ये देख लें, ये आपको तस्वीर दिख रही है, ये डाली थी। तो 2-3 दिन गुजर गए तो उसके बाद मैंने सोचा कि प्रोग्रेस देख ली जाए कि क्या प्रोग्रेस है। तो नेस्टिंग मटकियों में काफ़ी हद तक गई तो है, लेकिन अगर मैं आप लोगों को तजुर्बे की बेस पे बताऊं तो जो गधा घास है, गधा घास जैसा नेस्टिंग मटेरियल मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में ही मौजूद नहीं है फिंचिस के लिए। ख़ासकर मुंजी देखे कारामद है, लेकिन मुंजी उस सूरत में कारामद है कि अगर मुंजी के साथ दूसरे भी आइटम डाले जाएँ, जैसे गधा घास भी डाल दी जाए, नारियल के छिलके भी डाल दिए जाए, तो ज़्यादा जल्दी और बहुत अच्छा सा नेस्ट बनता है। क्योंकि मैं यहाँ मुंजी में देख रहा हूँ तो मुंजी सीधी सीधी स्टिक नुमा होती हैं, तो वो जब जाती है तो उन्हें, यानी कि अगर गधा घास के 100 पीस अगर उठाएंगे तो मटकी कवर हो जाएगी, तो मुंजी के उन्हें 300 से 400 पीस उठाने पड़ते हैं, तब जाके ये गधा घास जितनी जगह घेरते हैं यानी उतना अच्छा नेस्ट बनाते हैं। ये मेरे देखने में आया है। अब इससे जो नुकसान हो रहा है वो ये हो रहा है, मेरे नज़दीक, मेरी सोच के मुताबिक नुकसान ये है कि परिंदा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है, बहुत ज़्यादा दफ़ा लेके जाता है, लेकिन उतनी अच्छी नेस्टिंग नहीं बन पा रही। स्पेस दिखता है, यानी कि मटकी में खालीपन दिखता है। अच्छा दोस्तों, अभी मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ कि आपको जो पीछे नेस्टिंग दिख रही है और ये नेस्टिंग अगर लेकर गए तो आपको लग रहा है वो भरी हुई, अंदर से क्या हालात हैं इसके, तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको मुंजी में फ़र्क पता चले। और नेक्स्ट वीडियो में जब मैं गधा घास की प्रोग्रेस दिखाऊंगा तो आपको फिर पता चल जाएगा कि गधा घास कितने खूबसूरती के साथ ये पिरोती हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन मटकियों में थोड़ा सा रैंडमली। अच्छा तो देखें व्यूवर्स, ये आपको दिख रही है कि नेस्टिंग गई हुई है। अब मैंने टॉर्च एक मोबाइल में ऑन किया, मैं आपको रैंडमली कुछ दिखा देता हूँ कि ये देखें, आपको मटकी दिख रही है, देखें खालीपन है पीछे, देखें इतनी नेस्टिंग नहीं है जितनी की होनी चाहिए। वो देखें, टॉर्च ऑन करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ आए तो देखें, यहाँ पर भी इक्का दुक्का है, यहाँ पर देखें कितनी खाली है और खाली मटकी में ही अंडा दिया है, देखें। तो आज इस खालीपन को दूर करने के लिए, जैसे आपने देखा था कि सीढ़ियों पे बोरे पड़े थे जिसमें सीड के बोरे थे, यानी कि कचरे के जो वेस्टेज था जिसमें से मैंने सीड छानी पिछली वीडियो में, वो बोरे मैंने सीढ़ी से उठाए, लेकिन उसमें 4 से 5 बोरे नेस्टिंग मटेरियल गधा घास के भी थे, जो कि एक फुटपाथ पे कटिंग चल रही थी, यहाँ पर उन्होंने इकट्ठा करके रखे थे। तो मैं रात को गया था और वो उठा के लिया था। रात का मतलब चोरी का वक्त नहीं, रात का मतलब ये है कि थोड़ी पब्लिक कम हो जाती है तो गुजरने वाले तमाशाई कम हो जाते हैं, तो वो मैं बोरे भर के ले आया था। आज उस गधा घास को धोएंगे और धोने के बाद जो है जब सूख जाएगी, सूखने के बाद मैं इन्हें वो गधा घास भी दूंगा, ताकि ये क्या करें कि इस मुंजी के साथ मिलाकर उसे भी दें और बेहतरीन सा नेस्ट बनाएं और जल्दी जल्दी फिर अंडे बच्चे दें। तो आप लोगों को आज ये प्रोसीजर दिखाएंगे कि गधे घास को कैसे धुई जाती है। जो पुराने मुस्तकिल मेरे हैं सब्सक्राइबर, उन्हें तो पता ही है, जो नए कनेक्ट हुए हैं, काफ़ी सारे नए कनेक्ट हो गए, तो उन्हें भी देखने को मिलेगा कि मैं गधा घास के लिए क्या मेहनत करता हूँ और क्या तरीके इख्तियार करता हूँ। तो चलें अभी चलते हैं गधा घास धोने की तरफ। चलें दोस्तों, सीढ़ियाँ उतरते हैं और वो पड़े हुए गधा घास के बोरे जो कि हमने ऊपर ले जाने हैं और उसे धो धा के इन्हें नेस्टिंग प्रोवाइड करनी। ये देखें, गधा घास इस तरह की होती है, देखें। अब इसमें फ़ायदा ये होता है कि परिंदा जब किसी भी एक को पकड़ता है ना, तो ऐसे करके ना, ऐसे देखें, बड़ी बड़ी चीज़ें ले जाता है। मिसाल के तौर पे वो इसको यहाँ से पकड़ेगा, चोंच से किसी भी एंगल में एक तीला पकड़ लेगा इसका, तो उसके साथ ये इकट्ठे सारे चले जाएंगे। जब ये सारे चले जाते हैं तो ये बहुत सारे कम वक्त में बहुत सारी जगह को घेर लेते हैं और बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं परिंदे। तो ये देखें, इस तरह से ये मौजूद है, ठीक है। ये तकरीबन भी 4 से 5 4 बोरे हैं, 1 2 3 4 बोरे हैं। इसे ऊपर लेके जाते हैं और फिर जो है टब वगैरह भी लेके जाते हैं और ऊपर ही कनेक्शन है नल का, फिर धोते वगैरह हैं इसको। अब जो है इस टब को उठाएंगे और यहाँ पर मैंने एक कनेक्शन दिया हुआ है नलके का, यहाँ पर जो है इसको भर देंगे। जब ये टब भर जाएगा तो फिर इन बोरों को यहाँ लेके आएंगे, इनमें से घास निकालेंगे और उसे जो अच्छी तरह वॉश कर लेंगे और मिट्टी वगैरह जितनी भी गंदगी गलाजत इसमें लगी होती हैं, पार्कों वगैरह में, फुटपाथों पे आपने देखा है तरह तरह की चीज़ें लोग फेंक देते हैं, जानवर भी घूम रहे होते हैं, तो ये साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद जो है इस एरिया में बिछा देंगे जहाँ पे धूप आ रही है। ये अभी इस वक्त टाइम हो रहा है तकरीबन भी 3:30 से 4 का टाइम हो रहा है। धूप चली जाएगी, लेकिन जितना सूख गया उतना अच्छा है,
और फिर जो है सूखने के बाद कल जो है सभी सूख चुकी होंगी तो फिर इनको जो है सर्व कर देंगे। यहाँ पर म्यूटेशन को भी दे देंगे, कॉमन फिंचेस को भी दे देंगे, जावा को भी दे देंगे और देते वक्त भी दिखाएंगे और फिर दिखाएंगे कि कितनी मस्ती और मज़े से वो गधा घास पर खुश होकर नेस्टिंग बनाते हैं। तो अभी जो है धोने का अमल स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखें इस तरह की गंदगी वगैरह इसमें निकल रही होती है। देखें पापड़ शापड़, गत्ते, ये रेपर शेपर, जितने भी गुजरगाह होती है, पार्क हो या कोई फुटपाथ हो, बच्चों ने कुछ खाया हो या बड़ों ने कुछ खाया वो फेंक देते हैं। तो वो इसमें आते हैं और अपने हाथ को भी बचाना होता है, ऐसा ना हो आपका हाथ कट जाए, कोई नोकीली चीज़ इसमें ना हो, ये भी आपने देखना होता है। ये देखें पत्ते, मुख्तलिफ़ दरख्तों से पत्ते निकले हुए होते हैं, उन्हें भी हटाना होता है। ये लग रहा है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो अभी इन्हें भी जो है वॉश करेंगे। पानी का कलर आप देखें गंदा हो गया है, तो इससे आपको ये ज़ाहिर होगा कि कितनी मिट्टी होती है। लोग इसको ऐसे ही पकड़ते हैं, घास को जैसे तैसे आई और दे देते हैं, उसमें बहुत नुकसान होता है। मिट्टी, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया सब अंदर चले जाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, ये वाले इसलिए मैंने पहले से ही बिखेर दिए दौरान प्रोसेस, यानी अभी कंप्लीट नहीं किए थे, लेकिन मैंने ये बिखेर दिए क्योंकि जब तक मैं ये वाला काम करूँगा उतनी देर में ये सूख जाएंगे, और जब ये सूखेंगे तो आज के दिन की नेस्टिंग तो मैं इन्हें दे दूँगा। तो कल जो है ये फिर खुद ही सूख जाएंगे, क्योंकि रात में पूरी छत पे मैं बिखेरा कर दूंगा इन घासों का, तो कल मुझे वैसे भी ये सूखे में मिलेंगे। तो अब बकाया रह गए, इनको भी करते हैं। मुझे तो तकरीबन यहाँ पे घंटा 2 घंटा लग जाएगा। अच्छा जी मेरे चाहने वालों, ये देखें ये तकरीबन सूख चुकी हैं ये वहाँ तक। अब इन्हें इकट्ठा करके मैं इन्हें देने जा रहा हूँ, और इस वक्त मगरिब होने में तकरीबन मेरे ख्याल में आधा पौना घंटा रहता है। मैं इस डंडे की मदद से इकट्ठा करूँगा ताकि आपको कैमरे में भी दिखता रहे। तो ये मैंने यहाँ रख दी। मैं ये वाली घास इनको आज के लिए ही दूँगा, यानी आज और कल तक जो वर्किंग इनकी होगी वो ये इसमें निपट जाएंगे, और बाकी के लिए जो है वो कल जब सूख जाएंगी तो वो सारी इकट्ठी करके मैं दे दूँगा। तो अभी इन्हें इकट्ठा कर लेता हूँ, और ये वाले जो सूखे में हैं इन्हें मैं ये 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो ये आ गई म्यूटेशन, और ये आ गई कॉमन फिंचेस, ये आ गया जावा। ये करीब कर लिया। इसमें थोड़ा बहुत कचरा, ये देखें शॉपर और पत्ते वत्ते थे, इन पत्तों को अलग करेंगे। इधर भी मुझे एक शॉपर नज़र आया था, ये रहा। अब थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखेंगे और भी इसमें कुछ चीज़ें होंगी तो वो, जैसे ये पत्ता एक निकल आया, इस पत्ते को अलग किया, ये एक शॉपर निकल आया, और इसमें ये भी चेक हो रहा है कि गीली तो कोई नहीं है। तो जनाब ये सारी सूखी हुई हैं। अब जो है दरवाज़ा खोलते हैं, ये थोड़ा सा भगा देते हैं इन्हें। तो अब जो है गधे घास को हम अंदर डालेंगे। पहले मैं ट्रे निकाल लूँ क्योंकि शाम का वक्त है और इनको दाना पानी भी चेंज करना है। तो ये पानी का निकाल लिया। आप देखें वो मुंजी जो है पड़ी हुई है उसी तरह ही, तो इनका इंटरेस्ट नहीं है। अब ये घास, ये क्या लगा हुआ है, कचरा था, ये घास जो है ये अंदर डाल दिया, ये अंदर डाला आराम से। ओहो, ये आने वाली थी यहाँ पे। अच्छा अब मैं डंडा उठा लेता हूँ। कहाँ गया डंडा, ये रहा डंडा। डंडे की मदद से, जैसे पिछली दफ़ा आपको दिखाया था कि डंडे की मदद से हल्का हल्का हम आगे करेंगे और इसे बिल्कुल एंड तक लेके जाएंगे ताकि ये गेट से दूर हो जाए और इन्हें अपनी एक्टिविटी करने में आसानी हो, वरना मैं करीब रहूँगा तो ये डरेंगे। ये देखें मैं वहाँ ले गया, फड़फड़ा रहे। तो ये हो गई एक कॉलोनी। अब दूसरी की तरफ जाता हूँ। तो जावा के भी दाने पानी के बर्तन पहले निकालेंगे। पानी की बोतल उठाई, बाहर रख दी, ट्रे उठाई, ट्रे भी बाहर रख दी। अब ये नेस्टिंग मटेरियल को देख लिया एक दफ़ा, आगे पीछे से देख लिया कि कोई इस तरह की चीज़ जो इनके लिए नुकसानदेह हो, कोई धागा, कोई डोर, कोई कचरा, वो नहीं होनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। मुंजी वैसी की वैसी पड़ी है, जितनी मैंने दी थी वो है, और जो थोड़ी बहुत खुद ले गए होंगे इसे यहाँ पे रख दिया। जावा डरना शुरू कर दिया जावा ने। अब जो है कहाँ गया डंडा, तो ये जो है डंडा भी ले आए और अब इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आहिस्ता 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 बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे, और होशियारी के साथ कि ऐसा ना हो गेट की तरफ कोई आ जाए परिंदा,
चुके देखें, डर रहे हैं काफ़ी, लेकिन जब मैं इन्हें छोड़ दूंगा, रिलैक्स कर दूंगा, तो फिर ये दुआएं भी देंगे। और बहुत सारी आप देखें, आप मटकियों में देखें आपको गदा घास नहीं दिख रही है, ठीक है, आपको सिर्फ मुंजी दिख रही है। तो अब जब मैं कल इंशाल्लाह आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन गदा घास एंड मुंजी दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कमाल की चीज़ है गदा घास नेस्टिंग के लिए। तो बस इतना ही बहुत है, बहुत ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं, डर रहे हैं। अब जाते हैं कॉमन फिंचेस की तरफ। तो ये ले गए हम इसके गेट पे, और अब वही अमल करेंगे, दाने पानी के निकालेंगे बर्तन। तो चलें खोलते हैं इसका गेट। चलो भाई, ये आ गई इसकी बोतल, और ये आ गई दाने की ट्रे। दाना सारा खा चुके हैं ये। और ये घास को पकड़ा, इधर डाला, ये अंदर धकेला, ये अंदर धकेला, ये चली गई घास अंदर, और इसे आगे की तरफ धकेलेंगे, ये आगे की तरफ धकेलेंगे, और मुंजी से बेहतर रिज़ल्ट इंशाल्लाह इसका आएगा। और ये कल ही प्रूव हो जाएगा, इसको और आगे की तरफ लेके जाएंगे ताकि हमारे से यानी दरवाजे से दूर हो जाए, और फिर ये एक्टिविटी शुरू करते हैं। आज जितनी ले जाना चाहेंगे आज ले जाएं। ये देखें दोस्तों, हर तरह का परिंदा, बुड्ढा, गंजा, जवान, काला, पीला, नीला, सारी फिंचेस आ गई हैं, और घेराव डाल लिया इन्होंने गदा घास की तरफ। यूँ समझ लें मुफ्ता जाए हफ्ता ना जाए वाली कहानी शुरू हो गई है, और माल मुफ्त दिल बेरहम पर अमल किया जा रहा है। अपनी अपनी पसंद की जो घास के तिनके हैं वो निकाले जा रहे हैं, छांटी की जा रही हैं, खींचा तानी शुरू हो गई है, रस्सा कशी शुरू हो गई है भाई। और यही चाहते हैं, एक ब्रीडर यही चाहता है कि फ़ौरन नेस्टिंग लेके जाएं। जबकि आप देखें, इससे पहले जब मैं ये गदा घास डाल रहा था तो आपने देखा था कि इसमें मुंजी थोड़ी बहुत पड़ी थी, लेकिन वो नहीं उठा रहे थे। इससे ये साबित होता है कि इनको इस चीज़ की ज़रूरत थी, इनको इसी घास की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।